मुंबई की चमचमाती सड़कों पर रात के समय हर तरफ रोशनी बिखरी होती है, मगर इन रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी छुपा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। इसी अंधेरे में फंसी थी अवनी, जो एक क्लब डांसर थी। उसकी जिंदगी हर रात हजारों निगाहों के सामने नाचने से शुरू होती और उन्हीं निगाहों की वासना से गुजरकर खत्म होती। अवनी कभी भी डांसर नहीं बनना चाहती थी। वह एक साधारण लड़की थी जिसने सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया था। मगर इस शहर ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। एक सौदा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 5000 वोट चाहिए, यह बात अवनी के कानों में गूंज रही थी। वह एक डांस कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी थी और अगर उसे जीतना था तो 5000 वोट लाने थे। मगर वोट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और यह पैसा सिर्फ एक ही जगह से आ सकता था, अंडरवर्ल्ड के डॉन समीर मलिक से। समीर मलिक मुंबई का सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड था, जो क्लब बिजनेस से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक हर अवैध धंधे में शामिल था। उसके लिए क्लब की लड़कियां महज एक वस्तु थीं, जिन्हें वह अपनी मर्जी से खरीद और बेच सकता था। जब अवनी उसके पास गई तो उसने सीधा प्रस्ताव रखा, अगर तुम मेरी पसंद के आदमी के साथ एक रात बिता लो तो मैं तुम्हें 5000 वोट दिलवा दूंगा। अवनी की सबसे बड़ी गलती, अवनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने हामी भर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। उस रात जब अवनी एक 5 सितारा होटल के कमरे में पहुंची तो वहां मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में बैठे इंस्पेक्टर विशाल वर्मा, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए मशहूर थे, वह खुद एक गंदे खेल का हिस्सा थे। विशाल वर्मा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, बस वही करो जो तुम रोज क्लब में करती हो। अवनी समझ गई कि अब वह एक ऐसे दलदल में फंस गई है जहां से निकलना असंभव था। अगर उसने इनकार किया तो समीर मलिक उसे मार डालेगा और अगर वह कुछ गलत कदम उठाती तो पुलिस उसे भी फंसा सकती थी। एक खतरनाक फैसला अवनी के पास अब बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपने आत्मसम्मान को खत्म कर ले या फिर इस जाल से निकलने के लिए कोई चाल खेले। उसने अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया। रात के बीच जब विशाल वर्मा बेखबर था, अवनी ने उसकी जेब से फोन निकालकर समीर मलिक का नंबर डायल किया और फोन को साइलेंट पर रखकर बाथरूम में छुपा दिया। फोन कनेक्ट होते ही समीर मलिक ने सारी बातें सुन ली। विशाल वर्मा की सच्चाई सामने आ गई। समीर को यह पसंद नहीं था कि उसका कोई आदमी उससे ज्यादा ताकतवर बने। उसने तुरंत अपने लोगों को होटल भेज दिया। खून से सनी सुबह सुबह जब पुलिस होटल पहुंची तो उन्होंने देखा कि विशाल वर्मा की लाश फर्श पर पड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसे कई गोलियां मारी गई थीं। होटल का स्टाफ कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए थे। अवनी गायब हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक न्यूज चैनल पर खबर चली, मुंबई डांस कंपटीशन की विनर अवनी, जिसने अपने 5000 वोटों से इतिहास रच दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वोट कैसे आए और अवनी कहां चली गई। एक नई जिंदगी कई सालों बाद पेरिस के एक डांस थिएटर में एक भारतीय लड़की की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। वह कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। वह अब एक नई पहचान के साथ एक नए देश में अपनी जिंदगी जी रही थी। मगर जब भी वह स्टेज पर नाचती, उसकी आंखों में वही अंधेरा दिखता जिससे वह कभी मुंबई की गलियों में भागी थी। अंत या एक नई शुरुआत, नई पहचान, नया खतरा। अवनी को लगा था कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। पेरिस में उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अब वह अलीशा मेहरा के नाम से एक मशहूर डांसर थी। मगर हर रात जब वह मंच पर परफॉर्म करती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक दिन जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली तो उसे अपने दरवाजे पर एक गुलाब का फूल और एक नोट मिला। मुंबई की रातें तुम्हें याद हैं? अवनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह कौन हो सकता है? उसने तो अपनी सारी कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया था। साए जो पीछा नहीं छोड़ते। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि यह मजाक था या सच में कोई उसे ट्रैक कर रहा था। उसने पेरिस पुलिस को संपर्क किया, लेकिन उन्हें इसमें कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा। मगर चीजें तब और डरावनी हो गईं जब उसे अपने थिएटर के ड्रेसिंग रूम में एक और नोट मिला। समीर मलिक कभी नहीं भूलता। अवनी की सांसें तेज हो गईं। क्या समीर मलिक अब भी जिंदा था? उसने सुना था कि विशाल वर्मा की मौत के कुछ ही महीनों बाद
समीर भी एक गैंग वॉर में मारा गया था। लेकिन अगर वह मर चुका था तो यह संदेश कौन भेज रहा था? सच्चाई का खुलासा अवनी ने अपनी पुरानी जिंदगी से संपर्क करने का फैसला किया। उसने एक सुरक्षित नंबर से मुंबई में अपने एक पुराने दोस्त रवि को कॉल किया, जो पहले उसी क्लब में मैनेजर था जहां अवनी डांस किया करती थी। रवि ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। समीर मलिक मरा नहीं था, उसकी मौत की खबर झूठी थी। पुलिस और मीडिया को धोखा देने के लिए उसने अपनी नकली मौत की अफवाह फैलाई थी। लेकिन वह अब भी जिंदा है और तुम्हें ढूंढ रहा है। अवनी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह जितना भागना चाहती थी उतना ही उसका अतीत उसे खींच रहा था। भागना या लड़ना? अवनी के पास दो ही रास्ते थे। एक, फिर से भागे और एक नई जगह छिप जाए। दो, इस बार समीर मलिक का अंत कर दे ताकि वह हमेशा के लिए आजाद हो सके। लेकिन भागना समीर मलिक की मौत के बाद अवनी को लगा कि अब वह आजाद हो चुकी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। मुंबई पुलिस ने उसे कुछ दिनों तक हिरासत में रखा क्योंकि उसने एक कुख्यात अपराधी को मारा था। हालांकि समीर मलिक पर दर्ज अनगिनत अपराधों की वजह से पुलिस ने इसे आत्मरक्षा में की गई हत्या मानते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। खतरे अभी भी जिंदा थे। समीर मलिक भले ही मर चुका था, लेकिन उसके साम्राज्य को संभालने के लिए कई और गुंडे तैयार थे। अवनी को अब हर तरफ से धमकियां मिलने लगीं। तूने समीर भाई को मारा, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। वह जहां भी जाती उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेरिस लौटना या मुंबई में नया मोर्चा। अवनी के पास दो रास्ते थे। एक, फिर से भागे और पेरिस लौटकर अपनी डांसिंग करियर को बचाए। दो, मुंबई में ही रहे और समीर मलिक के गुंडों का सामना करे। लेकिन इस बार वह भागने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ एक डांसर नहीं रहेगी, वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। खूनी खेल का आखिरी अध्याय अवनी को यह समझ आ गया था कि जब तक वह समीर मलिक के पूरे गैंग का सफाया नहीं कर देती, तब तक उसकी जिंदगी खतरे में रहेगी। उसने मुंबई पुलिस के अंडरकवर अफसर रवि मेहरा से मदद मांगी। रवि, जो पहले से ही समीर मलिक के गैंग को खत्म करने की योजना बना रहा था, उसे एक योजना बताई। अगर तुम असली गुनहगारों तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें उन्हीं की दुनिया में घुसना होगा। एक आखिरी नाच, मौत का खेल। अवनी ने अपने पुराने डांस क्लब में वापसी की, लेकिन इस बार एक नए मकसद से। वह जानती थी कि समीर मलिक का दाहिना हाथ इमरान पठान अब गैंग का नया बॉस बन चुका था। इमरान को अपने क्लब में नई डांसरों की जरूरत थी और अवनी ने खुद को रूबी के नाम से पेश किया। कुछ हफ्तों तक वह क्लब में डांस करती रही, लेकिन इस बार वह किसी की नजरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि इमरान और उसके गैंग की पूरी जानकारी जुटाने के लिए आई थी। खूनी अंजाम एक रात जब क्लब में बड़ा आयोजन था, अवनी ने मौका देखकर पुलिस को अंदर घुसने का इशारा किया। गोलियां चलीं, चीख पुकार मची और कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब एक जंग का मैदान बन गया। इमरान पठान पुलिस की गोलियों से ढेर हो चुका था। समीर मलिक के गैंग का अंत हो चुका था। सच में एक नई शुरुआत। अब अवनी के पास पूरी आजादी थी। कोई पीछा करने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं। उसने मुंबई को अलविदा कहा और पेरिस लौट गई, लेकिन इस बार डरकर नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह। अब वह सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वह अपनी जिंदगी की खुद मालिक थी। अंत या एक नई पहचान की शुरुआत। नई पहचान, नया खेल। अवनी को लगा था कि समीर मलिक और उसके गुंडों के खात्मे के साथ उसका डर खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। वह पेरिस लौट चुकी थी और फिर से अपने पुराने डांस करियर को शुरू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब वह मंच पर होती, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजे पर एक ब्लैक एनवेल्प रखा मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने समीर मलिक को मारा, लेकिन तुम असली शिकारी तक नहीं पहुंच पाई। वापस आओ, वरना तुम्हारी नई जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। असल शिकारी? क्या समीर मलिक के पीछे भी कोई था? मुंबई की वापसी, आखिरी जंग? अवनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह एक बार फिर मुंबई लौट आई, इस बार पूरी तैयारी के साथ। वह सीधे रवि मेहरा, अंडरकवर पुलिस अफसर से मिली। रवि ने उसे चौंकाने वाला सच बताया। समीर मलिक सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन था?
कोई नहीं जानता था। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो क्राइम वर्ल्ड को छुपकर चलाता था। असली दुश्मन का चेहरा अवनी ने फिर से वही तरीका अपनाया। वह अंडरकवर गई। रूबी नाम से उसने फिर से क्लब में एंट्री ली। कुछ हफ्तों बाद उसे एक खास इनविटेशन मिला। ब्लैक मास्क पार्टी, सिर्फ खास लोगों के लिए। यही उसका मौका था। ब्लैक मास्क पार्टी, मौत का जाल। पार्टी एक सीक्रेट लोकेशन पर हो रही थी। चारों तरफ ब्लैक मास्क पहने लोग थे। कोई किसी की पहचान नहीं जानता था, लेकिन अवनी ने एक आवाज को पहचान लिया। वेलकम टू द गेम, रूबी। ये वही आवाज थी जिसने उसे धमकी भरा खत भेजा था। अवनी ने धीरे से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने फायर करने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। खेल खत्म, अवनी। सच का पर्दाफाश। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और जो चेहरा देखा उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। रवि मेहरा। तुम? रवि मुस्कुराया। हाँ, मैं ही मिस्टर एक्स हूं। अवनी को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ सही रास्ते पर धकेल रहा था ताकि तुम मेरी सारी मुश्किलें हल कर सको। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझसे झूठ बोला? रवि हंसते हुए बोला। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, सब कुछ झूठ है। आखिरी बार अवनी जानती थी कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने अपनी घड़ी पर लगे सीक्रेट बटन को दबाया। पलक झपकते ही पुलिस ने पूरी पार्टी पर धावा बोल दिया। रवि भागने की कोशिश करता, लेकिन अवनी ने उसे रोक लिया। अब यह खेल खत्म हो चुका है, मिस्टर एक्स। एक आखिरी गोली चली और रवि मेहरा उर्फ मिस्टर एक्स हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। नई सुबह अब अवनी सच में आजाद थी। कोई पीछा करने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं। वह पेरिस वापस गई, लेकिन इस बार एक डांसर नहीं, बल्कि एक वॉरियर बनकर। अब उसकी नई पहचान थी।